औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कल जो हमने देखा कि आधी रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो मुल्क का वजीर दाखिला करता है। उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो वजीर दाखिला ने आधी रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आधी रात के बाद की है हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उसमें यह कहा गया कि जी इंटेलिजेंस ने एक ऑडियो कैच की है। मैं फिर बता रहा हूं, इंटेलिजेंस ने एक ऑडियो कैच की है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी रहनुमा के घर पर जब छापा पड़ेगा वहां पर फायरिंग होगी और फिर खवातीन के साथ ज्यादती का मतला होगा। और इस बात को उठा ऐसा इल्जाम लगाया जाएगा और फिर आलमी सतह पर यह बातें की जाएंगी। आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो नहीं सुनवाई गई। ऑडियो नहीं सुनवाई गई। और फिर इस वक्त जो बातें गर्म है ना वो जो बातें फैली हुई हैं वो ये हैं। शहबाज गिल ने भी अपने व्लॉग्स में बात की है कि जो खवातीन पीटीआई की खवातीन गिरफ्तार हैं उनको जहनी तशद्दुद के साथ साथ जिस्मानी तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाए ताकि वो आइंदा पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर लें। खतीजा शाह के हवाले से भी बातें की जा रही हैं और इसके साथ साथ सनम जावेद और तैयबा राजा के हवाले से भी बातें की जा रही हैं। दूसरे लफ्जों में ये बात कही जा रही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल इतराफ जुर्म है कि इन्होंने कुछ ऐसा कुछ हरकत की है, कार्रवाई डाली है। अब अगर वो खातून बाहर आती हैं तो जब वो बाहर आएंगी तो उन्होंने ये बात करनी है और इस बात को लेकर फिर ये कहा जाएगा कि जी हमने तो पहले कहा था। ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स की मास्टरमाइंड हुकूमत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो पेश नहीं किया, हालांकि ऑडियो का जिक्र किया। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मकसद सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के ऊपर हर तरह का इल्जाम लगाना। जैसा कि हम जानते हैं जिले शाह का वाकया हुआ तो उसका इल्जाम इमरान खान पर डाला गया। कातिल भी मकतूल भी हमारा कातिल भी हम ही। इसी तरह अब ये एक और घिनौनी हरकत करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान का इस हवाले से ट्वीट सामने आया। इन्होंने कहा कि जी पहले उनको शक था पहले उनको शक था कि पीटीआई की खवातीन को तंग किया जाएगा। अब इस मुजरिम वजीर आला ने साबित कर दिया है कि शक नहीं है, सिर्फ शक नहीं है, होना चाहिए यकीन की हद तक बातें अब चली गई हैं। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे, यही कह सकता हूं मैं कि जो इस वक्त की सूरत हाल है खवातीन के साथ जो कुछ ये लोग कर रहे हैं और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से खवातीन को कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो तहरीक इंसाफ से अलहदा हो जाए। लोगों के दिलों से इमरान खान दूर नहीं किया जा सकता, लोगों के दिलों से इमरान खान दूर नहीं हो सकता, लेकिन इस तरीके से लोगों को जहनी और जिस्मानी अजियत देकर दूर करने की कोशिश की जा रही है। आज हमने देखा लंदन में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी था नवाज शरीफ के घर के बाहर, इसमें शदीद गर्मी के बावजूद लोग मौजूद रहे।
اپنے ملک کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر. اور جو میں کہوں گا ایک بات قابل نوٹ، جو بات غور کرنے کی ہے، اس میں دو تین قسم کے نعرے لگے: پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی زندہ باد کے نعرے لگے. تو یہ بتا دیا گیا کہ جو تم لوگوں نے کوشش کر رہے ہو آرمی اور پی ٹی آئی کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی، ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کی عوام اس چیز کو نہیں مانتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی تمام خواتین کی عزت اس مجرم وزیر اعلیٰ کے بیان سے محفوظ رکھے اور ان کے اہلکاروں سے محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.